हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीए एंड मिशेल फूको। सीडीए में मिशेल फूको की क्या कंट्रीब्यूशन थी वो हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। मिशेल फूको जो थे फ्रेंच फिलोसोफर थे और इनके डिफरेंट फिलोसफीज है और डिस्कोर्स के अंदर भी इनका मेजर कंट्रीब्यूशन है। और जो थियरी इसने दी है उसको नॉलेज एंड पावर थियरी कहा जाता है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वो नॉलेज पावर और डिस्कोर्स के बारे में क्या कहते हैं। मिशेल फोको फ्रेंच फिलोसोफर, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, और वो एक मशहूर थे। उन्होंने एक्सप्लोर किया था पावर, नॉलेज और उनका रिलेशनशिप सोसाइटी के अंदर, उनका क्या रोल है और उनकी इंट्रिकेसीज क्या है। फोको का जो डिस्कोर्स था उसके अंदर जो है इट कवर्स अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स फ्रॉम हिस्ट्री, फिलोसफी टू सिविलाइजेशन। और फिर फोको ने बात की थी वो यानी अनकन्वेंशनल व्यू ऑफ पावर के हवाले से। कन्वेंशनल व्यू ऑफ पावर क्या है, पावर के बारे में हमारा जो कन्वेंशनल थॉट है या व्यू है, प्रोस्पेक्टिव है, वो ये कि हम पावर को समझते हैं कि इट्स अ रिप्रेसिंग फोर्स। ये वो फोर्स है जो रिप्रेस करने के लिए यूज़ की जाती है। और रदर उसने एक न्यू काइंड ऑफ प्रोडक्टिव नॉन ट्रेडिशनल व्यू ऑफ पावर दिया और कहता है कि, और हाईलाइट किया उसने पावर की प्रोडक्टिव और परसुएसिव नेचर, कि पावर का जो है एक परसुएसिव नेचर भी है जिसके थ्रू आप दूसरों को परसुएट कर सकते हैं, और प्रोडक्टिव यानी कंस्ट्रक्टिव वे में यूज़ कर सकते हैं। और कि ये किस तरह शेप करता है आपके सोशल नॉर्म्स को, सोसाइटी के रिलेटेड, सोशल इंटरेक्शन के रिलेटेड, एंड इंडिविजुअल सब्जेक्टिविटीज़ को किस तरह शेप आउट करता है ये पावर। इसकी बात की थी मिशेल फोको ने। फर्दर फोको का जो मेथड था वो एग्ज़ामिन करता है हिस्टोरिकल शिफ्ट इन डिस्कोर्स। आगे हम पढ़ेंगे इनकी जो अप्रोच थी आर्कियोलॉजी और जीनियोलॉजी, वो भी डिस्कस करेंगे। इनका जो मेथड था वो एग्ज़ामिन करता है हिस्टोरिकल शिफ्ट्स को डिस्कोर्स के अंदर, और फिर वो हमें रिवील करेगा किस तरह नॉलेज कंस्ट्रक्ट की जाती है एक पार्टिकुलर हिस्टोरिकल या कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर। फिर ये हाईलाइट करता है द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ पावर ऑपरेट्स नॉट जस्ट ऑन अ पॉलिटिकल लेवल, कि पावर सिर्फ पॉलिटिकल लेवल पे बल्कि बियॉन्ड दिस विद इन एवरीडे इंटरेक्शन के अंदर किस तरह एक्सरसाइज की जाती है। लैंग्वेज का रिलेशन, फिर सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस का, पावर का तमाम का रिलेशन जो है स्टडी करता है। फिर फोको थ्योरी ऑफ सीडीए, यही इनकी थ्योरी है पावर और नॉलेज का। फोकस थ्योरी ऑफ डिस्कोर्स ये फाउंडेशनल आस्पेक्ट है डिस्कोर्स के अंदर जो कि इंटरट्वाइन करता है पावर को, नॉलेज को और लैंग्वेज को सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर और दूसरे सोशल इंटरेक्शन में पावर का रिलेशन एग्जामिन करता है। फिर वो बात करता है कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कोर्स, कहता है कि इट एक्सटेंड, ये लिमिटेड नहीं है सिर्फ कुछ पावर्स या अथॉरिटी तक, रादर इट एक्सटेंड बियॉन्ड मेयर कन्वर्सेशन। और ये इनकम्पास करेगा, यानी इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ थॉट्स, इंस्टीट्यूशंस, प्रैक्टिसेस, लैंग्वेजेस, और जो कि शेप करेंगे कि नॉलेज किस तरह प्रोड्यूस होता है, पावर किस तरह एक्सरसाइज होता है विद इन अ पार्टिकुलर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में। पावर नॉलेज नेक्सस की वो बात करता है। नेक्सस मीन्स अ कनेक्शन, अ कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन और द कनेक्शन ऑफ मैनी थिंग्स। पावर और नॉलेज का क्या कनेक्शन है वो डिस्कस करते हैं। फिर फोको कहते हैं कि पावर और नॉलेज जो है दे आर इंटरकनेक्टेड एंड दे आर इनसेपरेबल। वो इस तरह कनेक्ट है कि एक के बगैर दूसरा काइंड ऑफ यूजलेस है। दे आर इनसेपरेबल, वो अलग नहीं कर सकते नॉलेज और पावर को। जहाँ पे नॉलेज है वहाँ पे पावर है, जहाँ पे पावर है वहाँ पे नॉलेज है। कहता है डिस्कोर्सेस डोंट जस्ट रिप्रेजेंट ट्रुथ, डिस्कोर्स ना सिर्फ ट्रुथ को रिप्रेजेंट करते हैं बल्कि वो ट्रुथ को क्रिएट करते हैं और सस्टेन करते हैं पावर स्ट्रक्चर्स को। काइंड ऑफ इनका जो नोशन है, प्रोस्पेक्टिव है, वो पोस्ट मॉडर्निज्म जैसा है कि एक सिंगल एब्सोल्यूट ट्रुथ में बिलीव नहीं करना, रादर देन ट्रुथ
को जो है ह्यूमन ही शेप करता है। देयर आर मैनी ट्रूथ्स, मल्टीपल ट्रूथ्स। सो दोज इन पावर, जो पावर में है, अथॉरिटी में है, वो डिफाइन करते हैं व्हाट काउंट्स एज नॉलेज। क्या नॉलेज है, क्या ट्रूथ है, वही ट्रूथ को शेप करते हैं और एज अ रिजल्ट वो शेप करेगा या रीइंफोर्स करेगा अथॉरिटी को। फर्दर मोर फॉर्मेशन ऑफ ट्रूथ की बात करते हैं फोको और कहते हैं, मैंने बताया पोस्ट मॉडर्न व्यू जैसा है इनका कि सिंगल ट्रूथ नहीं है, देयर इज़ नो एब्सोल्यूट ट्रूथ, रादर ट्रूथ इज़ कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्ट की जाती है ट्रूथ एक आइडियोलॉजी के बेस पे या नॉलेज के बेस पे। सो इट्स कंस्ट्रक्टेड विद इन अ डिस्कोर्स। फिर कहता है डिफरेंट डिस्कोर्सेस क्रिएट देयर ओन ट्रूथ। हर डिस्कोर्स अपना अलग ट्रूथ क्रिएट करता है। सो देयर इज़ नो एब्सोल्यूट ट्रूथ और देयर इज़ नो फिक्स ट्रूथ, देयर आर मल्टीपल ट्रूथ्स। और फिर कहता है दिस ट्रूथ्स आर नॉट फिक्स, दे आर सब्जेक्ट टू चेंज ओवर टाइम। और टाइम के साथ ये चेंज होते रहते हैं। पावर डायनामिक्स में शिफ्ट आए तो वो ट्रूथ भी चेंज होगा। इसको आप रिलेट कर सकते हैं आप अपने कंट्री के या ग्लोबली पॉलिटिक्स में कि जो हेजिमन होते हैं, पावर में होते हैं, वही ट्रूथ को डिफाइन करते हैं। वो जो कहते हैं वो ट्रूथ है और वी हैव टू फॉलो इट। फिर रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस की बात करते हैं कि कुछ प्रैक्टिसेस को डिस्कोर्स किस तरह रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। डिस्कोर्स ऑपरेट्स एज अ रेगुलेटरी फोर्स के तौर पर काम करता है जो कि गवर्न करेगा सम एक्सेप्टेड बिहेवियर्स को, नॉर्म्स को और आइडेंटिटीज़ को। फिर कहता है इंस्टीट्यूशंस, लैंग्वेज और सोसाइटल प्रैक्टिसेस जो है दे आर पार्ट ऑफ दिस रेगुलेटरी पावर। इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे इसके अंदर, लैंग्वेज आएगा और सोसाइटल प्रैक्टिसेस आएंगे और जो कि शेप करेगा कि इंडिविजुअल किस तरह परसीव करता है उस ट्रुथ को या नॉलेज को और किस तरह एक्ट करता है इन द वर्ल्ड। फिर मैंने आपको पहले बताया था आर्कियोलॉजी एंड जीनियोलॉजी का। सो उसकी वो बात करता है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से। सो आर्कियोलॉजी ह्यूमन पास्ट को स्टडी करता है और जीनियोलॉजी है इट्स अ लाइन ऑफ एंसेस्टर। सो पास्ट के ही रिलेटेड है दिस इज़ ऑल्सो। सो ह्यूमन पास्ट या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। कहता है आर्कियोलॉजी इन्वेस्टिगेट करेगा किस तरह हिस्टोरिकल फॉर्मेशन ऑफ डिस्कोर्सेस, हिस्ट्री में डिस्कोर्स किस तरह फॉर्म हुआ है और किस कंडीशंस के अंडर वो हुआ है, कंडीशंस अंडर विच दे इमर्ज हो गए। और फिर जीनियोलॉजी ट्रेस करता है किस तरह पावर रिलेशन शेप करते हैं और ट्रांसफॉर्म करते हैं इन डिस्कोर्सेस को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो हमने ये बात भी कही थी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब न्यू पावर आएगा, पावर डायनामिक्स में चेंज होगा, ट्रुथ भी चेंज होगा। सो इसको आप रिलेट कर सकते हैं। फिर फोको बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेशन की, डिस्कोर्स की फॉर्मेशन किस तरह होती है। फोको ने डिफरेंट फॉर्मेशंस की बात की, वेरियस वेज की बात की कि किस तरह नॉलेज को ऑर्गेनाइज किया जाता है और लैंग्वेज विद इन दैट स्पेसिफिक सोशल डोमेन के अंदर, जैसा कि कोई भी डोमेन हो सकता है, मेडिसिन का हो, लॉ का हो, लैंग्वेजेस का हो। सो दिस फॉर्मेशंस जो है वो प्रोड्यूस करेगा और मेंटेन करेगा पावर रिलेशंस को। और सीडीए के अंदर हम पावर रिलेशंस की ही तो बात करते हैं। फिर क्लास में वो बात करते हैं रेजिस्टेंस एंड सबवर्जन कि किस तरह एक डिस्कोर्स को रेसिस्ट किया जा सकता है, उसको सबवर्ट किया जा सकता है। सो सबवर्ट मीन ओवरथ्रो, यू नो दिस, अंडरमाइन करना। सो डिस्कोर्स कैन बी अ टूल ऑफ पावर, डिस्कोर्स इज पावर, सिंपली आप कह सकते हैं डिस्कोर्स इज़ पावर और डिस्कोर्स इज़ द वे ऑफ एक्सरसाइजिंग पावर। जो पावर में होते हैं, अथॉरिटी में होते हैं, वो अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं थ्रू डिस्कोर्स। एक डिस्कोर्स वो क्रिएट करते हैं। न्यूज़ में भी आपने सुना होगा वेस्टर्न डिस्कोर्स, इस तरह। सो उन्होंने पहले से ये डिस्कोर्स क्रिएट किया हुआ है मुस्लिम्स के ख़िलाफ़, इस्लामोफोबिया, इसको आप डिस्कोर्स कंसिडर करें। सो इसको जो है रेसिस्ट करने के लिए, सबवर्ट करने के लिए इसका काउंटर डिस्कोर्स होना ज़रूरी है जो कि उस डिस्कोर्स को चैलेंज करेगा, वेस्टर्न नोशन को जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश है। एंटी डिस्कोर्स उसका, एंटी डिस्कोर्स उसका बनेगा जी एंटी इस्लामोफोबिया या करप्शन हो तो एंटी करप्शन। सो उसका काउंटर डिस्कोर्स होगा। इट कुड बी सबवर्टेड एंड इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स कैन चैलेंज डोमिनेंट डिस्कोर्सेस, क्रिएट करते हैं काउंटर डिस्कोर्स
जो कि कॉन्टेस्ट करेगा, इस्टेब्लिश पावर स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी इस्टेब्लिश हैं उनको चैलेंज करेगा और उनको ओवरथ्रो करके एक न्यू नॉलेज का कॉन्सेप्ट देगा। सो ये था फोको का थियरी। आई होप यू गेट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।